नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पेपर यूपी टेट का पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आप लोग हमारे साथ जो है, ये 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ये हिंदी का पेपर है। तो आप लोग हमारे साथ हिंदी अपना मैच कर लीजिए, आंसर की देखिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। ईश्वर का भक्त, ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग शुद्ध है। तो यह गाँव वाला इसमें जो है, जो चंद्र बिंदु लगा है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 33, तरनी और तरणि युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो यह तरणी मीन्स होता है सूर्य और तरनी मीन्स होता है नौका, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य का समानार्थी क्या है। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। तो सूर्य का समानार्थी शब्द रवि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सही वाक्य चुनिए। तो उसने कहा मैं कल आऊँगा। उसने कहा कल मैं आऊँगा। उसने कहा मैं कल आऊँगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ है। गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ है। तो इसमें रफार र, तिरछी रेखा र का प्रयोग हुआ है। रफार र, ये वाला जो र होता है, इसको रफार र बोलते हैं। और ये मैत्रेयी में जो तरा वाला र लगा है, इसको जो है तिरछी रेखा वाला र बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं। तो इस वाक्य में 2 कर्म हैं। इस वाक्य में 2 कर्म हैं। लड़के को और वेद, ये दोनों अलग अलग कर्म हैं। एक लड़के को और वेद, ये दोनों अलग अलग कर्म हैं। इस प्रकार इसमें कितने कर्म हो गए, 2। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है। घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है। तो यह अधिकरण तत्पुरुष का समास का उदाहरण है। घुड़सवार का विग्रह घोड़े पर सवार होता है। घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है। तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या बात है। इनमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। तो इस ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, राजधन ऋषि का संधि रूप क्या है। राजधन ऋषि का संधि रूप क्या है, राजर्षि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है, अग्नि आग। क्वेश्चन नंबर 42, 2 टूक कहना का अर्थ है अस्पष्ट। 2 टूक कहना का अर्थ है अस्पष्ट कहना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। तो यह ज्वाला।
ज्वाला जो है अर्क का अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, इतर इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो इतर इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ है अन्य सुगंधित पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त वाक्य पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। भी जो है, भी इसको निपात बोलते हैं। तो ये निपात युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से देशज शब्द चुनिए। देशज शब्द पगड़ी, पगड़ी ये देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। ज़्यादातर चांस है कि बी सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में परिणाम स्वरूप क्रिया विशेषण कौन सा है। निम्नलिखित में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो यह खूब, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है तुम्हारा जी ललचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो कौन सा शब्द सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, दुधन शासन का रूप क्या है। दुधन शासन का रूप क्या है। दुशासन। क्वेश्चन नंबर 57, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ है विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सा सहारा भी काफ़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों 58 से 60 क्वेश्चन तक ये गद्यांश से प्रश्न हैं। तो हम लोग गद्यांश के भी प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हम इसको गद्यांश को पढ़ चुके हैं और इसका आंसर भी हम कर चुके हैं। इसका केवल हम आंसर आपको बता देते हैं। गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, लोग क्या पसंद करेंगे। लता जी की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है। तो लता जी की गाने में 100% गायकी मिलती है। क्या मिलता है, गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है। तो स्वरों की निर्मलता। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रकार ये हिंदी का जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन हिंदी में सही हुआ। और आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।